सो यहाँ अभी मैं रेडी हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। आज हम घूमने जा रहे हैं। बस आधार कार्ड नहीं लगे? आज इसका टेस्ट है तो मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा, इसी बहाने मेरा भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। ये पेपर देने गए तो अल्मोड़ा हमें मिला है सेंट्रल हल्द्वानी। पहले मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। सो हमारी जर्नी शुरू हो जाती है हल्द्वानी की तरफ जाने के लिए। हम हल्द्वानी पहुँच गए, सुक्कू को छोड़ेंगे और हम अपना घूमेंगे। अभी देखते हैं हम दोनों बहनें कहाँ जाएं। अभी तो हमें भूख लग रही है और हमें भूख लगी होती है। सामने होता है आनंद स्वीट, तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ होगा कि नहीं, पर उसके पड़ोस में देखते हैं एक फास्ट फूड की शॉप होती है। सबसे पहले मैं इससे पूछती हूँ और इसने हाँ बोल दिया होता है कि अच्छी बनी, तो फिर मैं भी उसके साथ खाने लग जाती हूँ क्योंकि दोनों को हमें बहुत भूख लगी होती है। बिना नाश्ता करे हुए हम आए हुए होते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। इतने महीनों के बाद मिला है ये चांस। ये अब जा रहे हम वो पहाड़ों के पास। अरे जिसे पहाड़ पसंद है वो जल्दी से आ जाए इस स्कूटी के पीछे, जैसे कि मैं बैठी हुई है। तो वही नाश्ता करते करते हमारी बात होती है कि हम दो ही क्या जाए, अपने और दोस्तों को बुलाते हैं। यहाँ पे कोई अगर हमारी तरह वेला फ्री हो अभी। सो हमारे दो दोस्त रेडी हो चुके होते हैं जो हमें थोड़ी देर बाद मिलेंगे और बाकी के दो लोग मिल जाएंगे हमें रास्ते में। और ये पता नहीं कौन सा इनविजिबल गिटार बजा रही होती है। सो जर्नी स्टार्ट हुई है तो चिज्जी तो खानी बनती है, तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं जिससे कि हम रास्ते में कुछ खा सकें। ग्रीन वाला टेस्ट ये वाला, क्योंकि आज का जो हमारा डेस्टिनेशन हमने सोचा है वो ट्रैकिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो रास्ते के लिए कुछ तो चाहिए खाने पीने के लिए। और यहाँ पे चीज़ें खरीदने के बाद हम चल देते हैं काठगोदाम की तरफ सबसे पहले। और ये अच्छा था कि ट्रैफिक कम था। फिर हम भीमताल की तरफ चल देते हैं क्योंकि हमारा जो लोकेशन है वो भीमताल से थोड़ा ही आगे है। और जैसे ही हम भीमताल पहुंच रहे होते हैं हमसे पहले ही जानकी की गाड़ी आगे होती है। तो मैं वहाँ देखती हूँ कि भाई ये तो अपनी फोटोग्राफी के करवाने में बिजी है। सो रखा था, हमने घूमने के चक्कर में हमारा एक फ्रेंड जिसका नाम है शुभू। फिर हम चल देते हैं धारचूला वाली रोड पे। ऐसा लग रहा है ना तू टेढ़ा बैठी पीछे से तो झाड़ देगा भी इसको। और जब इस रास्ते में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि काश हम स्कूटी में धारचूला तक ही क्यों ना चले जाए। पर क्या करें, छुट्टियां नहीं है हमारे पास इतनी कि हम धारचूला जा सकें। और फिर आती है हमारे रास्ते की बारी। सीधा आप अगर पुल पार कर लेते, पुल के पार ऊपर जाने के लिए वहाँ पे किसी पूछ सकते हैं। तो हम भी पूछ के ही गए थे क्योंकि हमने ये डेस्टिनेशन कभी नहीं देखा होता है, हमारा भी फर्स्ट टाइम था। सो यहाँ की जो रास्ता है थोड़ा उबड़ खाबड़ है, पर हम इसी तरह चलते रहते हैं। पर जब हम ये नदी देख रहे थे कि पानी सूखा होता तो हम भी एक डाउट में आ गए थे कि हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो हमें दिख पाएगी या नहीं। पर हमने सोच लिया था कि अगर हम आए हैं तो उस जगह जाके देख के ही आएंगे। सो थोड़ी देर बाद चलते ही हमारी स्टॉप आ जाता है जहाँ पे इससे ज़्यादा आगे गाड़ी नहीं जा सकती होती, तो हमें अपनी बाइक्स यहीं खड़ी करनी पड़ती है। सो यहाँ पे तो कोई इतना कुछ होता नहीं पूछने वाला, तो हमें लगता है कि यही रास्ता होगा, तो हम इस पुल की तरफ चल जाते हैं। सो यहाँ पुल में भी हम थोड़ी फ़ोटोग्राफी वगैरह करते हैं और पानी यहाँ पे बहुत क्लियर होता है। यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा होता है। सो इसी रूट को हम फॉलो करते करते आगे तरफ जाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये तो मेरे से पहले ही भाग चुके होते हैं, पर अच्छा होता है कि मैं इनसे लेट गई होती हूँ। यहाँ पे मुझे भैया ने बताया होता है कि आप जो जा रहे हैं गलत जगह जा रहे हैं, रास्ता ये नहीं है, ये तो जंगल की तरफ जाने का रास्ता है। और फ़ोन में सिग्नल तो होता नहीं है, तो मैं यहीं खड़े होकर वेट करती हूँ इन लोगों का कि कभी खुद ब खुद वापस आ जाए। सो हमें इन्फो के कारण हम दोबारा से वापस हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं जो था पुल। तो हम फिर से पुल की तरफ के लिए निकल पड़ते हैं।
सो जब हम पुल के पास पहुँचे तो पुल के ही साइड से जो रास्ता होता है वो जाने का डेस्टिनेशन था। यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर हमारा ट्रैक है जहाँ हमें जाना होता है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। भूखड़ को भूख लग तो थोड़ी देर बाद चलने के बाद ही जानकी को भूख लग जाती है पहुंच भी नहीं रही है। और खाने के बाद हम जर्नी शुरू करते हैं। शुभू हमारे गाइड की तरह सबसे आगे आगे चलता है, हमारा गाइड पर क्या फ़ायदा ऐसे गाइड का जिसको खुद को रास्ता पता ना हो। तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे, थोड़ा सा हम चलते हैं, तो उसके बाद आपको बीच में रास्ता जैसा दिखेगा जो दूसरी तरफ आपको पहुंचाने के लिए यूज़ होगा। सो हम उस रास्ते में चलने लग जाते हैं। वहाँ से हमें पार करनी होती है नदी, क्योंकि सो इसी तरीके से ट्रैक के लिए हम फिर से आगे बढ़ते रहते हैं। वो तो ये अच्छा है कि कम से कम शुभू भी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, वरना मैं तो अपनी वीडियोस में दिखती ही नहीं। सो हम इसी तरीके से बातें करते हुए, मस्ती करते हुए रास्ते की तरफ चलते रहते हैं और अपने लोकेशन को ढूंढने के लिए। बीच में आपको जंगल जैसा भी दिखेगा, नदी दिखेगी छोटी छोटी। कहाँ है रास्ता? लोग तो है और नहीं। फिर कुछ ही देर बाद चलने के बाद एक पुल आता है और हम यहाँ पे हो जाते हैं डाउट में कि हमें लेफ़्ट जाना है कि राइट। और अगर आप राइट साइड आगे देख रहे होंगे तो वहाँ पे एक कुत्ता भी बहुत भौंक रहा है। तो हमें लगता है कि किसी का घर है शायद, पर हम वहाँ डर के मारे जाते नहीं क्योंकि कुत्ता काटने के लिए आ रहा था। सो हम अपना दिमाग लड़ाते हैं यहाँ पे कि अगर हमें जिस लोकेशन में जाना है तो वो नदी के पास ही होगा। सो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। कहाँ पहुँच गए? अपनी बुद्धि की याद तो नहीं आ रही, तुम इतना चल गए। सो हम अपने एक दूसरा दिमाग लगाते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो नदी के पास ही बनेगा, तो क्यों ना हम नदी से जॉइंट होके ही जाएं, जैसे हम डिस्कवरीज वगैरह में देखते हैं। सो हम दोबारा नदी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। आराम से आना, आधा नहीं। और हमारी जानकी थोड़ा थक गई होती है इतना चल चल के। मैं तो सोचूं बासु पीछे से आ रहा है, ना पता कहाँ घुसता है वो अकेले। पर जैसे ही हम नदी के पास आते हैं, जहाँ पे हमने पहले वो घर देखा था, वहाँ पे हमें एक अंकल जी दिख जाते हैं। तो हम दोबारा उनके पास जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि अंकल रास्ता कहाँ पे है। तब वो हमें सही रास्ता बताते हैं कि आपको जाना कहाँ पे है। उधर साइड से है। हाँ हाँ। सो इन अंकल के मुताबिक हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। अच्छा, ठीक है। जा रहे हैं। सो आप भी ऐसी गलती मत करना, मेरा वीडियो ज़रूर देखना, जिससे कि आप भी इस रास्ते में दोबारा ना खो सको और सीधे अपने पॉइंट में जा सको। सो जानकी थोड़ा थक गई होती है तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए उसे उठाती हूँ। ताना तो मुझे करनी दोनों ही पक्ष ही नहीं। तो हम इस रास्ते से आके हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया था। लेफ़्ट टर्न नहीं लेना है, हमें प्रॉपर नदी की तरफ ही जाना होता है, क्योंकि हमारा जो रास्ता था वो राइट डायरेक्शन में था और हम लोग सीधे अपने लेफ़्ट डायरेक्शन में आ गए थे। बना सकते हो कि आपको यहाँ से आगे जाना है राइट तरफ। और वही नदी क्रॉस करते आपको रास्ता दिखेगा और उसी रास्ते में हमें वहाँ आपको सामने से रास्ता दिख रहा होगा, आप लोग को उसी रास्ते पे चलते जाना है। अब जब हम इतना ट्रैक कर चुके थे, हमने तो एक्स्ट्रा ही कर लिया होता है,
2-3 किलोमीटर तो बोला था, हमें तो लगता है कि हमने 4-5 किलोमीटर चल दिया होगा। सो यहाँ पे आते ही आपको ट्रांसफार्मर दिखेगा और एक गेट दिखेगा जो कि थी प्राइवेट प्रॉपर्टी निकली थी, पर हमें उससे क्या मतलब, हमें तो अपने डेस्टिनेशन पे जाना है जो कि था परीताल, क्योंकि हमें वहाँ देखना था कि हमें वहाँ परीताल में परियाँ दिखेंगी कि नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एवरीवन।